अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सबके दिनों की जान हसन आलियान। तो जनाब वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब बात यह है कि आप लोग जो है वो वीडियो देख के तो चले जाते हैं, लेकिन जनाब सब्सक्राइब कोई नहीं करते। ठीक है, मैं जनाब जब भी अपने एनालिटिक्स देखता हूँ तो यकीन करें इतना दुख होता है कि हम लोग जनाब वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जनाब आवाम आती है, वीडियो देखती है, फायदा लेती है और चली जाती है। सही होगा। लाइक ये चेक करें आप कि कितनी ज्यादा आवाम जो है वो बगैर सब्सक्राइब किए जो हमारी वीडियो देखती है और बाद में चली जाती है जनाब सब्सक्राइब करते हुए नहीं। तो भाई जब आप वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब किया करें, ताकि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए बार बार जो है बनाते रहें और आपको जो है कुछ ना कुछ फायदा हम लोग देते रहें। तो जनाब आज की वीडियो भी बड़ी मजेदार होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जनाब पंजाब यूनिवर्सिटी में जो है वो एडमिशन ओपन हो गया प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के। तो जनाब जैसा कि हमें पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी जो है वो एग्रीकल्चर साइंसेज जो है वो करवाना शुरू कर दी है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की तरह उनके पास तमाम मेजर्स तो नहीं है, क्योंकि इतनी सहूलियात वहाँ पे नहीं है। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो मोटे मोटे बड़े बड़े मेजर्स हैं वो करवाने शुरू कर दिए हैं। लाइक जिसमें प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स आ जाता है, हॉर्टिकल्चर आ जाता है और प्लांट पैथोलॉजी वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो आज की जो खबर थी ना वो थी प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के रिलेटेड, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वरना मैं बनाता होता हूँ यूएफ के रिलेटेड या अपने डिपार्टमेंट के रिलेटेड। तो ये चीज़ जो थी वो मेरे डिपार्टमेंट के रिलेटेड थी, और कुछ जो एडमिशन है वो पीएचडी और एमएससी के रिलेटेड है, एमएससी ऑनर्स के रिलेटेड। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर भी वीडियो बनाई जाए, ताकि जो मेरे दोस्त यार हैं या जो मेरे बैचमेट हैं उनको इससे फायदा हो सके। तो जनाब सबसे पहले यहाँ पे जो है वो अप्लाई करने की डेट दी गई है, जो कि जनाब आप 12 अगस्त 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। सही है, यानी कि लास्ट डेट जो अप्लाई करने की 12 अगस्त 2024 रात 12 बजे तक। ठीक है, उसके बाद जनाब यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं कि पीबीजी में जनाब आप एमएससी ऑनर्स यानी कि एमफिल करके किन किन जॉब में जो है वो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सबसे पहले जनाब पंजाब सीड कॉर्पोरेशन। पंजाब सीड कॉर्पोरेशन बेसिकली वो इदारा है जो कि आपको सीड वगैरह सेल करता है, आपको सीड वगैरह ऑफर करता है, हाई क्वालिटी के सीड। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। बेसिकली ये FSCRD है जो कि सीड की ग्रेडिंग वगैरह, सीड की चेकिंग वगैरह और जनाब सीड की सर्टिफिकेशन वगैरह करते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर क्वालिटी। ठीक हो गया। यहाँ पे आपके लिए जॉब है, मतलब अच्छी जॉब है कि इस्लामाबाद में इदारा है ये भी। उसके बाद जनाब नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर NARC, जनाब ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान का। ठीक है, नेशनल लेवल पे, जिसमें भी जनाब अगर जॉब आपको मिलते हैं तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पाकिस्तान में जो सबसे जदीद इदारे हैं ना उनमें से ये एक है। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल। ठीक हो गया, जो कि मतलब एग्रीकल्चर रिसर्च को सारा जो है वो लीड करते हैं, रिसर्च काउंसिल। उसके बाद जनाब पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, R&D बेसिकली है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनीज, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। यानी कि जनाब जितने भी प्राइवेट कंपनी है उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो सेक्टर है, आप वहाँ पे जनाब जॉब आपको मिल सकती है, या नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं आप सबके लिए जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब आप अपनी एक लाइसेंस जो है वो सीड कंपनी भी बना सकते हैं। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है अगर आपके पास पैसा है तो आप जनाब डिग्री करते हैं और जो भी जनाब उनकी रिक्वायरमेंट्स हम पूरी करें, आप जो है फिर अपनी सीड कंपनी जो है वो खोल सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब अगर हम बात करें कि टेस्ट कब है, तो जनाब रिटन टेस्ट जो है वो है 21 अगस्त 2024 को। ठीक हो गया, 21 अगस्त 2024 को टेस्ट है और वह 11 बजे। ठीक है, एक ही टाइमिंग यहाँ पे दी गई है कि 11 बजे यहाँ पे टेस्ट होगा 21 अगस्त 2024 को। इंटरव्यू डेट जनाब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में जो है वो एमफिल का इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ टेस्ट वगैरह होता है। ठीक है, और उसकी बेसिस पे स्क्रूटनी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो इंटरव्यू दिया गया, क्या बात है जनाब, वो है जनाब 5 सितंबर 2024 को। टेस्ट जो होगा वो 21 अगस्त 2024 को होगा, और जो इंटरव्यू है यानी जो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे उनका जो इंटरव्यू होगा वो 5 सितंबर 2024 को होगा सुबह 9 बजे। ठीक हो गया, टेस्ट होगा 11 बजे 21 अगस्त 2024 को, इंटरव्यू होगा 5 सितंबर 2024 को सुबह 9 बजे। ठीक हो गया। और जनाब एमएससी ऑनर्स में रिक्वायरमेंट्स क्या है दाखिले के लिए, तो जनाब फर्स्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो है कि आपने BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर किया हुआ हो, किसके साथ, पीबीजी के साथ, यानी कि जो आपका मेजर है वो पीबीजी होगा तो ही आप एमफिल में पीबीजी को रख सकते हैं। और दूसरी शर्त है जनाब कि आपकी जो मिनिमम सीजीपी है ना वो 3 हो। ठीक है, यानी कि 4 में से सीजीपी होती है, कम से कम जो आपकी सीजीपी 3 होगी तो ही आपका दाखिला होगा। यानी कि दो यहाँ पे शर्तें दी गई हैं। पहली शर्त कि आपने BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की हुई हो, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स आपका मेजर हो उसमें, और दूसरी शर्त कि आपकी जो मिनिमम सीजीपी है वो कम से कम 3 हो। उसके बाद जनाब पीएचडी के लिए जो शर्त है वो ये है कि आपने एमफिल किया हुआ हो, एमएस किया हुआ हो या एमएससी ऑनर्स किया हुआ हो। बेसिकली ये तीनों एक ही जो है वो डेजिग्नेशन है। ठीक है,
किस में जनाब, एग्री पीबीजी में, यानी एग्रीकल्चर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में, ठीक है, या प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में, या बोटनी में, ठीक हो गया। यानी कि बोटनी के स्टूडेंट्स, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स, या एग्रीकल्चरल प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के स्टूडेंट जनाब, वो जिन्होंने एमफिल, एमएस या एमएससी किया हुआ हो, वो जनाब इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। और पीएचडी के लिए भी जनाब जो मिनिमम सीजीपी क्राइटेरिया है वो 3 रखा गया है, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब यहाँ पे लिखा हुआ है रिसर्च एरियाज के, आप किन किन जगहों पे जो है वो रिसर्च कर सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स सेक्टर में, ठीक हो गया। तो जनाब सबसे पहले आता है मोलिकुलर जेनेटिक्स। मोलिकुलर जेनेटिक्स बेसिकली ये होता है कि छोटे लेवल पे जाके जो है आपने जो है वो जेनेटिक्स को रीड आउट करना है, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग बेसिकली जो भी आपके जीनोम्स वगैरह हुए, जीनोम बेसिकली कहते हैं कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स को, उसकी जो है वो आप एडिटिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद टिश्यू कल्चर, ठीक है। उसके बाद जनाब बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आप जो है वो रिसर्च लगा सकते हैं। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में आपको पता ही है कि टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो हम इसको करते हैं। उसके बाद मार्कर सिस्टम बिल्डिंग। मार्कर सिस्टम बिल्डिंग बेसिकली होती है कि हम मार्कर यूज करते हैं, ठीक हो गया। मार्कर्स भी ये जो है ये भी जो है मोलिकुलर जेनेटिक्स के अंडर ही जो आ जाता है। उसके बाद हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। हाइब्रिड बेसिकली होता है कि दो डिफरेंट तरह की जो चीजें हैं उनको मिला के एक बना दिया जाए, ठीक है। तो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन मतलब दो डिफरेंट तरह के जो प्लांट्स हैं उनको मिला के जो सीड बना है उसकी प्रोडक्शन के बारे में हम यहाँ पे रिसर्च लगा सकते हैं। और कुछ जनाब उनके डिपार्टमेंट के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि सबसे पहले जनाब जो फैकल्टी है वो हाईली क्वालिफाइड है। उसके बाद इक्वेंटेड मतलब होता है वाकिफ, ठीक है, इक्वेंटेड विद फॉरेन एक्सपोजर फॉर एजुकेशन एंड R&D। बेसिकली लिखा हुआ है कि जो हमारी फैकल्टी है वो जनाब फुली क्वालिफाइड है। उसके अलावा जो है वो जितने भी बाहर के मुल्कों में एक्सपोजर एग्रीकल्चर के बारे में वो हमारी यूनिवर्सिटी के लोगों के पास है, और रिसर्च और डेवलपमेंट में हमारी एजुकेशन जो है वो है। उसके बाद HEC रिकॉग्नाइज्ड करिकुलम एंड प्रोग्राम, यानी कि जो भी करिकुलम, जो भी निसाब वगैरह पढ़ाया जा रहा है, जो भी प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं वो सारे HEC से रिकॉग्नाइज्ड है, सारे अप्रूव हैं। उसके बाद रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है। रिसर्च प्रोजेक्ट सारी बात एग्रीकल्चर फील्ड है, वो रिसर्च के बगैर तो जीरो है, जब तक आपकी रिसर्च नहीं लगेगी आपके काम को मानेगा कोई नहीं। उसके बाद जनाब हायर चांस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली होता है कि बिजनेस माइंड, ठीक है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू ट्रेनिंग एंड मीटिंग्स, यानी कि जनाब आपकी जो काबिलियत है ना उसको जो नरिश किया जाता है, उसको इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है, ट्रेनिंग्स के जरिए, मीटिंग्स के जरिए, ठीक है। ये बड़ा अच्छा इकदाम है, क्योंकि हमारे बच्चे जो है वो एमफिल कर लेते हैं, PhD कर लेते हैं, लेकिन उन बेचारों को जो बोलना ही नहीं आ रहा था, प्रेजेंटेशन ही नहीं देनी आ रही होती। तो ये चीज़ है ये वाकई होनी चाहिए कि बच्चों का जो कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया जा सके। उसके बाद जनाब एयर कंडीशन रूम एंड लैब। जनाब ये जो है ये तो बहुत बड़ी नेकी नज़र आ रही है मुझे, अगर ऐसा है तो। क्योंकि जनाब देखें ना, एयर कंडीशन अभी तक मतलब बहुत से कम ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जहाँ पे वाकई जो एयर कंडीशन आपको मिल दिया जाता है। अगर PU आपको खासतौर पर एग्रीकल्चर के बच्चों को ये चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के बच्चों को चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं, तो एक बहुत अच्छा इकदाम है। तो जनाब बाकी डिटेल्स के लिए यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई हैं, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जनाब ये थी फिर आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और जो भी आपके सवाल से मुताल्लिक हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।